आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के यूनिट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग भाषा शिक्षण के डायमेंशंस या पहलू के बारे में 2 वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक बार फिर हम लैंग्वेज टीचिंग को ही एक्सप्लेन करने का कोशिश इस वीडियो में भी जारी रखेंगे। आज अगर कि लैंग्वेज टीचिंग की बात की जाए तो आप थोड़ा सा वाइड होकर अगर कि सोचते हैं लैंग्वेज टीचिंग को, सिर्फ टीचिंग प्रोसेस को पहले आप समझिए। लैंग्वेज एसएसटी या साइंस टीचिंग, अगर कि हम पहले लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस को समझ जाते हैं तो लैंग्वेज टीचिंग को भी समझने में हमको आसानी होगा। आप अगर कि टीचिंग प्रोसेस में देखा जाए तो सबसे बेसिक नीड्स आप कह सकते हैं, सबसे जो आधारभूत आवश्यकता देखी जाती है तो उसमें हम 3 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हैं। टीचिंग प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हैं, इस बात पे भी हम फोकस करेंगे। नंबर फर्स्ट, टीचिंग प्रोसेस का मेन पार्ट्स अगर कि देखा जाए तो टीचर को माना जाता है। उसके बाद सेकेंड, स्टूडेंट्स, और थर्ड, आधारभूत संरचना या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज अगर कि टीचिंग प्रोसेस या शिक्षण प्रक्रिया कराई जा रही है तो उसमें शिक्षक का रोल या भूमिका अति महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर कि टीचिंग प्रोसेस हो रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स भी उतना ही अधिक उनका भी भूमिका देखा जाता है कि आप अगर कि टीचिंग प्रोसेस करा रहे हैं तो उसमें टीचर और स्टूडेंट्स जब 2 व्यक्ति होते हैं या 2 एलिमेंट्स होते हैं टीचर और स्टूडेंट के रूप में, तो जो टीचिंग प्रोसेस होती है वो गुड टीचिंग प्रोसेस मानी जाती है। और थर्ड नंबर का अगर कि हम बात करें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना, तो जिसमें आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं छात्रों की बैठने की उचित व्यवस्था, वातावरण ठीक ठाक हो, साफ़ सुथरा हो, पीने का पानी, एक गुड इन्वायरमेंट उनको दिया जाए। हाई फाई इन्वायरमेंट आप नहीं दे सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये बात को ध्यान में रखना। हम छात्रों को जितना बेसिक उनको नीड्स है वो अवेलेबल करा सकें, ये आपका टीचिंग प्रोसेस का पार्ट है। अब इसमें अगर एक भी एलिमेंट्स इधर उधर हो रहा है तो टीचिंग प्रोसेस बाधित होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कि थोड़ा बहुत कम भी है तो उसमें उतना डिस्टरबेंस नहीं होता है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट में एक भी पक्ष अगर कि नहीं है तो इसमें आप देखेंगे कि टीचिंग प्रोसेस नहीं हो सकती है, लर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकती है। अब लैंग्वेज टीचिंग का अगर कि आप बात करें
तो पहले थोड़ा सा हमको पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट या मेथोडोलॉजी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करना पड़ेगा कि हम स्कूल सब्जेक्ट को किस किस श्रेणी में या किस किस लेवल में क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण उनको करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर कि बेसिकली देखेंगे तो हम टीचिंग प्रोसेस को अगर कि सब्जेक्ट या पेडागोगी सब्जेक्ट के आधार पे उनका वर्गीकरण हम करेंगे तो 3 तरह के वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है। कौन कौन? नंबर फर्स्ट, लिटरेचर, जिसको आप लैंग्वेज टीचिंग कह सकते हैं। लिटरेचर में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको हम स्कूल सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, पेडागोगी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं या मेथोडोलॉजी के नाम से भी उसको जाना जाता है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज, जिसको आप क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, और जो भी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जैसे कहीं उर्दू है, उड़िया है, बंगाली है, वो भी एक तरह से रीजनल लैंग्वेज के रूप में ही उनका शिक्षण प्रक्रिया कराया जाता है। ये आपका लिटरेचर ग्रुप में हो गए। उसी तरह से अगर कि हम SST सामाजिक अध्ययन का बात करें तो सामाजिक अध्ययन में सबसे पहले आप देखेंगे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये भी एक स्कूल सब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनके भी अपने सब्जेक्ट का मेथोडोलॉजी या इनका पेडागोगी, टीचिंग ऑफ पेडागोगी होगा। जैसे लैंग्वेज टीचिंग है उसी तरह से SST टीचिंग का भी पेडागोगी है। उसी तरह से साइंस टीचिंग के भी अपना पेडागोगी है। साइंस में जैसे मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो सब्जेक्ट आते हैं उनका वर्गीकरण तो हम अगर कि ऐसे देखा जाए 10th तक का जो वर्गीकरण किया गया है 3 ग्रुप से आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं कि नंबर फर्स्ट लिटरेचर, सेकंड SST और थर्ड आपका साइंस ग्रुप। कुछ जैसे प्राइवेट या CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड की हम बात करें, ये तो बेसिकली आपका NCERT या NCERT चाहे आप कह सकते हैं स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग हम इसका डिवाइडेशन किए हैं। एक जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जो होता है CBSE के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है, फिजिकल एजुकेशन हो या फिर जिसको आप कह सकते हैं कंप्यूटर हो या फिर फाइन आर्ट्स हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो, म्यूजिक हो, वहाँ भी उस सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। अब अगर कि हम हायर सेकेंडरी की बात करें, ये 10th तक का एक्सप्लेनेशन आप 3 सब्जेक्ट के माध्यम से उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। 10th की बात की अगर कि 11-12 में हम बात करें तो थोड़ा सा सब्जेक्ट का या पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट का दायरा थोड़ा वाइड होता है, मतलब थोड़ा सा और अधिक एक्सप्लेन होता है। ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, साइंस के सब्जेक्ट हैं और कुछ लिटरेचर के भी सब्जेक्ट्स हैं। अब जैसे अगर कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की बात की जाए, ये हम 11th और 12th के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की अगर की बात की जाए तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में जितने भी आपके फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये सारे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के
या विषय के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से साइंस में अगर कि आप जाएंगे तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, ये आपके साइंस। जियोलॉजी ह्यूमैनिटीज में आते हैं, जियोलॉजी आपका साइंस ग्रुप में इनका क्लासिफिकेशन या इनका वर्गीकरण किया जाता है। उसी तरह से अगर कि हम लिटरेचर में जाएं कि लिटरेचर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और जितने भी क्षेत्रीय लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज हैं या सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, द्वितीय राज्य भाषा है, वो सारे लैंग्वेज आपके लिटरेचर में आएंगे। तो इस तरह से पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट को अगर कि आप देखेंगे तो उसके हिसाब से हमको कैसे टीचिंग कराना है, किस प्रकार से टीचिंग कराना है, वही यहाँ टॉपिक हमको देखना है कि लैंग्वेज टीचिंग। आप लैंग्वेज का टीचिंग कराते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो इससे पहले हमने टीचिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। अब आगे अगर कि आप देखेंगे तो इसमें वो जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं उसमें हमको दो बातों को ध्यान में रखना है। किन किन बातों को ध्यान में रखना है? मेथड और टेक्निक्स, विधि और प्रविधि। जितने भी सब्जेक्ट का वर्गीकरण आपको बताया गया, एसएसटी ग्रुप, साइंस ग्रुप, लिटरेचर या हायर सेकेंडरी में ह्यूमैनिटीज ग्रुप, या फिर आप उसको कह सकते हैं लिटरेचर ग्रुप या साइंस ग्रुप, ये जितने भी ग्रुप आपको बताए गए हैं, ये इसका वर्गीकरण और इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए या इस सब्जेक्ट के नॉलेज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमको टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक्स का आवश्यकता पड़ता है, जिसके लिए हम सभी शिक्षकगण नए नए मेथड और नए नए टेक्निक्स का प्रयोग करके अपने ज्ञान को, चूँकि आप टीचिंग प्रोसेस में क्या कौन सी प्रोसेस करते हैं, अपने ज्ञान को दूसरे बच्चे में या छात्र छात्राओं में ट्रांसफॉर्मेशन करने का कार्य आप टीचिंग प्रोसेस के माध्यम से करते हैं। और यही कार्य लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट्स में होती है। तो इस लर्निंग प्रोसेस को अच्छे तरीके से कराने के लिए हम सभी मेथड टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपके सब्जेक्ट में, आपके मेथोडोलॉजी में कौन सी विषय के बारे में आपको क्या पढ़ना है, जैसे 7A और 7B के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। आप उसके सिलेबस अगर कि देखेंगे तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि अपने सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेशन डेवलप कर रहा है। कैसे डेवलप कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैथ का कोरिलेशन, आप ये भी ध्यान में रखना कि कोरिलेशन किसे कहते हैं। कोप्राइम नंबर में अगर कि जो भी संख्या कॉमन होती है, जैसे 11, 13 में कौन सी संख्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन 1 into 13 या 1 into 11, अगर कि दोनों को आप रिवर्स भी करते हैं तो जो कॉमन संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 1। इसी को हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। मतलब एक विषय से दूसरे विषय में संबंध रखना, एक विषय से दूसरे विषय में संबंध स्थापित करना ही कोरिलेशन के नाम से जाना जाता है। अगर कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स का क्या सिलेबस है, फिजिक्स या साइंस का क्या सिलेबस है, एसएसटी का क्या सिलेबस है, उसमें हमको मेथड और टेक्निक्स को उस टीचिंग प्रोसेस में कैसे प्रयोग करना है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट पेपर 4 यूनिट 3 के जो स्टार्टिंग है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में
तीनों वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। आगे हम जो वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे उसमें थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका मेथड और टेक्निक्स के बारे में हम सभी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपका वीडियो में लैंग्वेज टीचिंग या सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट कैसे डिफाइन या कैसे वर्गीकरण किया गया है उस कंप्लीट बताया गया है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।